नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में बीएसएससी के द्वारा लिए जाने वाले दो महत्वपूर्ण परीक्षा, द्वितीय इंटर लेवल पीटी एग्जाम और सीजीएल 4 नोटिफिकेशन को लेकर। सबसे पहले आपको बता दें कि द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर हमने आपको कुछ दिन पहले ये खबर दिया था कि दिसंबर में लास्ट जो वीक है दिसंबर का, यानी कि 20 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर के आसपास परीक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन उससे पहले अक्टूबर लास्ट में बीएसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया जा सकता है परीक्षा से संबंधित। उसमें बताया जा सकता है कि आपका परीक्षा कब होगा, शेड्यूल जारी किया जा सकता है, या कोई भी जानकारी जो कि द्वितीय इंटर लेवल से संबंधित होगी वो दिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि अभी उसका मियाद जो है वो पूरा नहीं हुआ है, अक्टूबर लास्ट तक का हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज सचिवालय में गया था और वहाँ पर मैंने संपर्क किया कुछ वरीय अधिकारी जो हैं सामान्य प्रशासन विभाग के। तो वहाँ पर जो है हमने पूछा कि सर, बहालियों पर तो जोर दिया जा रहा है, रोज़ पेपर में सीएम साहब, उनके मंत्री, ये बहाली होगा वो बहाली होगा, लेकिन परीक्षा कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा? तो जवाब हमें मिला बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर कि तैयारी चल रही है। तो हमने पूछा कि आखिर कैसे, आप कैसे कह रहे हैं कि तैयारी चल रही है? तो बताया गया कि मीटिंग होता है इससे संबंधित, बड़े अधिकारियों के द्वारा मीटिंग लिया जाता है और उसमें सभी आयोग के जो हैं अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, कंट्रोलर हैं, वो लोग भी शामिल होते हैं और उसी में सुनने को मिलता है कि परीक्षा इस साल ही होगी। तैयारी जो है उसके लिए जोर शोरों से चल रही है। और आपको बताएं कि ये शब्द सुनने के बाद जोर शोर से चल रही है, हमने आपको पहले भी बताया था कि बीएसएससी में भी जो है वहां से हमें पता चला था कि तैयारी जोर शोर से चल रही है और परीक्षा इस साल ही लिया जाएगा। अब देखिए, जब तक नोटिस ना आए तब तक मुझे नहीं विश्वास होता है, तो आप भी नहीं कीजिएगा। लेकिन जो सूचना और लगातार आप मैसेज करते हैं, इसलिए हम लोग भी वही चीज पता करने की हमेशा प्रयास में रहते हैं कि कुछ ना कुछ जानकारी आपके लिए निकाल के ले आ पाए। लेकिन बता दें कि बीएसएससी के बारे में जानकारी निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। कोई उनके द्वारा जो है इंटरेक्शन किया ही नहीं जाता है, नहीं उनके आयोग में से जुड़े हुए लोग जो हैं वो लोग कुछ बताते हैं, आप जाइए इंक्वायरी में या फिर गेट पे जाइए, कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। तो ऐसे में जो है वो थर्ड या फोर्थ जो सोर्स होते हैं उन लोगों से हमें क्लियर करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि सचिवालय में ही हमें पता चला है कि जो द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम जो है इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है और इस साल ही परीक्षा लिया जाएगा। डेट महीना तो हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये कहा गया कि अब 2 महीना ही तो बचा हुआ है, होगा तो इसी में होगा। बहुत जल्द जो है इसको लेकर कहीं सूचना भी जारी कर दिया जाए, ये बताया गया है। जो हमने सुना, सीनियर अफसर थे जो हमारे वहाँ पर हमसे बात हुई, सीनियर अफसर थे और उनके द्वारा यही बताया गया, हम आपसे यही शेयर कर रहे हैं कि परीक्षा को लेकर जो है वो तैयारियां जोर शोर से जो है वो चल रही है। वही बता दें, जो चौथी सीजीएल 4 है उसको लेकर हमने सामान्य प्रशासन विभाग में जब संपर्क किया इसको लेकर, तो यही कहना था कि देखिए कार्रवाई तो चल रहा है, मीटिंग ये सब खूब हो रहा है, आदेश निर्देश भेजे जा रहे हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि हर एक विभाग में नोडल अधिकारी को ये दायित्व दिया गया है कि जितनी सीटें खाली हैं, जितना और उनका जो है सृजन किया जा सकता है, उन सब का ब्यौरा आप तैयार करके भेजें। तो बताएं आपको कि कुछ जो सूचना मिली हमको कि कुछ जो है कुछ विभाग का आया है, लेकिन काफ़ी कम है वो। हालांकि ऐसा बता दें, 15-20 दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि कहा गया था कि कुछ विभाग का आया है, बहुत कम है। तो बताएं आपको कि हमने पूछा कि आखिर सर इस साल देने का इरादा है कि नहीं। तो जवाब मिला कि देखिए, नौकरी और नोटिफिकेशन इसके लिए जो है वो काफ़ी ऊपर से प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। सारे विभाग को ये कहा गया है कि अपने विभागीय कार्रवाई के बाद बहालियों पर ही जोर दें। लेकिन अधियाचना हमारे पास नहीं आया अभी तक। अधियाचना जो मिलना चाहिए उस तरह सामान्य प्रशासन विभाग के पास नहीं पहुंचा है। कहना था उनका कि हो सकता है कि छठ के बाद से आना शुरू हो,
लेकिन इतना तय है कि सारे विभाग के को जो है वो चीफ सेक्रेटरी के द्वारा और जो भी सरकार के वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा ये साफ साफ निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द सीटों की गणना करके और अधियाचना के रूप में उसे सामान्य प्रशासन विभाग के पास सौंपें आप, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग को ही समन्वयक बनाया गया है, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है सारे विभागों को लेकर। और इस तरह भी कोई भी अधियाचना जो है वो सबसे पहले आपको बता दें वो पहुंचती है सामान्य प्रशासन विभाग के पास ही। वहां से जांच होने के बाद उसे विभिन्न जो बोर्ड हैं, आयोग हैं या फिर परिषद हैं उनको भेज दिया जाता है। तो बताएं आपको कि CGL 4 के लेकर यही कहना है कि सरकार का पूरा जोर है, ऑर्डर दे दिए गए हैं, लगातार इस पर जो है कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन अधियाचना के रूप में नहीं पहुंचा है। और उनका यही कहना है कि देखिए जिलों से बन के आता है, विभिन्न विभाग हैं, ये बड़ा क्षेत्र हो जाता है। BPSC के तहत जो बहाली होती है उसमें जल्द जो है वो सीटों की संख्या पता लगाना आसान होता है, लेकिन जो कर्मचारी लेवल के हैं तो उसमें बहुत सारे ऑफिस हैं जो कि पटना सचिवालय के पास है, बहुत सारे हैं दूसरे जगह हैं, बहुत सारे हैं जिलों में हैं, वहाँ सब जगह से आना होता है, जिसके कारण इसमें अधियाचना मिलने में देरी होती है। और यही वहाँ से मिला जवाब कि छठ के बाद देखिए, छठ के हफ्ता दिन बाद से जो है इसका फिगर जो है वो आना शुरू हो जाएगा और उस समय हम आपको जानकारी देने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन अभी जो है कुछ खास नहीं है, अधियाचना ये सब जो है नाम मात्र का आया है, लेकिन बहाली इसी साल होगी, नोटिफिकेशन इसी साल होगा, ये लगातार कहा जा रहा है। उसी दम पर हम भी आपको बोलते हैं, नहीं तो BSSC के बारे में कुछ भी गेस करना वो बड़ा ही टेढ़ा काम है और रिस्की है, छात्र काफी नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम भी गेस नहीं करते हैं। जो सूचना हमें मिल रही है वो आपको हम बताते हैं और हमें लगातार ये सचिवालय से सूचना मिलती है, सामान्य प्रशासन विभाग से सूचना मिलती है कि बहालियों को लेकर कार्रवाइयां चल रही हैं। इस साल ही CGL 4 का बहाली आएगा, ये कहा जाता है कि इस साल आएगा तो आएगा, देखिए कब आता है। द्वितीय इंटर लेवल को लेकर आशा है कि दीपावली से पहले कहीं आयोग नोटिस दे कि एग्जाम कब लेंगे, कैसे लेंगे, कितने दिन चलेगा, क्या उसका प्रक्रिया होगा, क्या स्वरूप होगा। तो आशा हम करते हैं कि BSSC भी जो है वो जरा फुर्ती दिखाए। हालांकि मैं शुरू से कहते आया हूँ, पिछले 4-5 सालों से जो हमें देखते होंगे कि देश का सबसे सुस्त आयोग है, मनमौजी आयोग है, लापरवाह आयोग है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, क्योंकि इन्हें कोई परवाह नहीं रहता कि 25 लाख लड़के हैं, 30 लाख लड़के हैं हमारे भरोसे 10-10, 12-12 साल इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम काम वैसे ही करेंगे जैसे हमारा मन करेगा। कहने का वजह है, हो सकता है कि सुनते होंगे तो उन्हें बुरा भी लगेगा, लेकिन वजह है आप प्रथम इंटर लेवल देख लिए होंगे, 8 साल में पूरा हुआ। अभी परिचारी का जो एग्जाम चल रहा है 2012 में फॉर्म फिलअप हुआ, 24 में एग्जाम हो रहा है। कितने कैंडिडेट हमको मिले जो जिनका ये कहना है कि 6 महीना में हम तो इस तरह रिटायर कर जाएंगे। ड्राइवर का आप देख ले 4-4, 5-5 साल का बहाली, उर्दू वन वाला 5 साल 6 साल से चल रहा है बहाली। तो इसे मनमौजीपन नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, लापरवाह नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, सुस्त नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। तो इंतजार कीजिए, दीपावली तक हो सकता है कि आयोग नोटिस दे द्वितीय इंटर स्तरीय एग्जाम को लेकर कि कब ये एग्जाम शुरू होगा, कितने दिन चलेगा और क्या क्या जानकारियां हैं वो जब देंगे तभी पता चलेगा। आप उनके वेबसाइट का जो है अद्यतन उसको देखते रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।